नमस्कार। इतिहास में ना कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जहां एक अकेले इंसान की शक्ति एक पूरे के पूरे साम्राज्य पर भारी पड़ जाती है। आज हम एक ऐसी ही गाथा सुनने जा रहे हैं, महासती जस्मा ओडन और उनके श्राप की कहानी। तो सवाल यही उठता है कि क्या वाकई एक श्राप में इतनी ताकत हो सकती है कि वो एक पूरे साम्राज्य की किस्मत बदल दे? चलिए इस कहानी में इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। एक ऐसी कहानी जहां एक श्राप ने सिर्फ एक राजा का ही नहीं बल्कि उसके सबसे बड़े सपने का भी भविष्य हमेशा के लिए तय कर दिया। तो चलिए चलते हैं प्राचीन गुजरात, एक ऐसी जगह जहां एक राजा का बहुत बड़ा सपना एक ऐसी स्त्री की असाधारण सुंदरता से टकराने वाला था जिसे लोग कहते थे कि वो कोई आम औरत नहीं बल्कि स्वर्ग से उतरी कोई अप्सरा है। और ये कोई छोटा मोटा तालाब नहीं था, ये तो राजा जयसिंह की शक्ति और उनकी प्रतिष्ठा का प्रतीक था। एक बहुत ही विशाल, एक बहुत ही अद्भुत निर्माण जिसके लिए जाहिर है सबसे बेहतरीन कारीगरों की जरूरत पड़ने वाली थी। और बस इसीलिए मालवा से ओड समाज के एक खास कबीले को बुलाया गया। ये लोग तालाब बनाने की कला में माहिर माने जाते थे। और जानते हैं इस समुदाय की सबसे खास बात क्या थी? वो ये कि यहाँ औरतें और मर्द दोनों ही इस मुश्किल काम में कंधे से कंधा मिलाकर चलते थे। और इसी कबीले के बीच से हमारी कहानी के दो मुख्य किरदार सामने आते हैं। एक तरफ था गुजरात का वो शक्तिशाली और महत्वाकांक्षी शासक राजा सिद्धराज जयसिंह, और दूसरी तरफ जस्मा ओडनी, जो सिर्फ अप्सरा जैसी सुंदर ही नहीं थीं बल्कि एक पतिव्रता स्त्री भी थीं, अपने पति के प्रति पूरी तरह समर्पित। और बस यहीं से कहानी एक बहुत ही दुखद मोड़ लेना शुरू करती है। एक ऐसा मोड़ जहां सत्ता का नशा, कर्तव्य और राजधर्म सब पर हावी हो जाता है। देखिए ये सब कैसे हुआ। सबसे पहले तो राजा के मंत्री की बुरी नजर जस्मा पर पड़ी। जब वो अपनी कोशिश में नाकाम हुआ तो उसने राजा के कानों में जस्मा की सुंदरता का जहर घोलना शुरू कर दिया। फिर क्या था, राजा खुद उसे देखने आ पहुंचा और जस्मा को देखते ही वो अपना राजधर्म सब कुछ भूल गया, बस उसे पाने के सपने देखने लगा। उसने जस्मा को रानी बनाने का लालच दिया पर हर बार उसे सिर्फ और सिर्फ इंकार ही मिला। लेकिन जस्मा का जवाब हर बार एकदम दृढ़ और साफ था। वो राजा को बार बार अपनी पहचान और अपने कुल की मर्यादा की याद दिलाती थीं। उन्होंने साफ साफ कह दिया कि वो अपने पति के प्रति पूरी तरह समर्पित हैं और राजा को उनका रास्ता छोड़ देना चाहिए। पर अक्सर ऐसा ही होता है ना, जब सत्ता को ना सुनने को मिलता है तो वो अत्याचार का रूप ले लेती है। राजा का वो मोह अब एक खतरनाक, एक जानलेवा जुनून में बदल चुका था। और अब राजा अपनी सारी हदें पार कर देता है। वो अपने मंत्री को एक ऐसा क्रूर आदेश देता है जिसे सुनकर कोई भी कांप जाए। जस्मा को जबरदस्ती लेकर आओ और अगर वो ना माने तो उसके पति रूडा ओड की हत्या कर दो। और फिर ठीक वही हुआ जिसका डर था। मंत्री ने ओड कबीले पर हमला किया और रूडा की हत्या कर दी। अपने पति की हत्या और अपने सम्मान पर इस हमले को देखकर वो वीर ओड कबीला, जो अब तक मजदूर बनकर काम कर रहा था, वो भड़क उठा। उन्होंने राजा की सेना पर ही हमला कर दिया। जब राजा को यह खबर मिली कि ओड लोग उसकी सेना पर भारी पड़ रहे हैं तो वो खुद एक बहुत बड़ी सेना लेकर वहां आ पहुंचा। इस भयानक हालात में भी जस्मा ने अपने लोगों के बारे में सोचा। उन्होंने सबसे कहा कि तुम लोग भाग जाओ क्योंकि राजा की इस विशाल सेना का सामना करना नामुमकिन है। और जाते जाते उन्होंने कबीले की औरतों को एक ऐसी सलाह दी जो दिल को छू जाती है। उन्होंने कहा, तुम ज्यादा श्रृंगार मत करना क्योंकि गरीबी में सौंदर्य एक श्राप होता है। और अब कहानी अपने सबसे अहम मोड़ पर पहुंचती है। एक ऐसा मोड़ जहां एक अकेली निहत्थी औरत अपने सतीत्व की शक्ति से एक बहुत बड़े और शक्तिशाली साम्राज्य को चुनौती देने वाली थी। जब राजा अपनी सेना के साथ उस जगह पहुंचा तो उसने देखा कि पूरा का पूरा ओड कबीला खाली हो चुका है। वहां कोई नहीं था सिवाय जस्मा के, जो अपने पति के शव के पास अकेली खड़ी थी। सोचिए, उस पल में भी राजा का घमंड कम नहीं हुआ। उसने जस्मा से कहा, अब तो तेरा पति भी मारा गया, चल तुझे महल की रानी बनाता हूं, और अगर तूने इनकार किया तो मैं तुझे बलपूर्वक ले जाऊंगा। और कहते हैं जैसे ही राजा के मुंह से ये शब्द निकले, प्रकृति ने भी अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया। आसमान में जोर से बिजली कड़की और एक पल में ही सारा माहौल बदल गया। और उसी पल जस्पा का सारा दुख
सारा क्रोध एक श्राप बनकर फूट पड़ा। कहते हैं उनकी आंखें एकदम लाल हो गईं और उन्होंने गरजती हुई आवाज में कहा, हे धूर्त राजा, तूने एक पतिव्रता स्त्री को छेड़ा है। मैं तुझे श्राप देती हूं, तेरा बनवाया हुआ ये सहस्रलिंग तालाब हमेशा सूखा रहेगा और तू पुत्रहीन मरेगा। और बस इतना कहकर महासती जस्माओड़न वहीं धरती में समा गई। देखिए, महासती का मतलब ही होता है एक ऐसी महान और पवित्र स्त्री जो अपनी भक्ति और अपने आत्म बलिदान से एक अपार आध्यात्मिक शक्ति हासिल कर लेती है। तो एक श्राप दिया जा चुका था, पर सवाल अब ये था कि क्या ये सच होगा? क्या वाकई एक औरत के कहे हुए शब्द एक पूरे साम्राज्य का भविष्य लिख सकते थे? और हुआ भी यही। जस्मा के श्राप का एक एक शब्द सच साबित हुआ। राजा ने बाद में पछतावे में जस्मा का एक मंदिर जरूर बनवाया जो आज भी गुजरात के पाटन में मौजूद है, लेकिन उसका वो आलीशान सहस्त्रलिंग तालाब वो हमेशा सूखा ही रहा। और सबसे बड़ी बात, राजा सिद्धराज जयसिंह सच में बिना किसी बेटे के मरा। और ये बात इतिहास में भी दर्ज है कि राजा का कोई बेटा नहीं था। हाँ, उनका वंश उनकी बेटी कंचन और फिर उनके बेटे सोमेश्वर के जरिए आगे बढ़ा, पर उनका अपना कोई सीधा वारिस, कोई बेटा नहीं था। ठीक वैसा ही जैसा उस श्राप में कहा गया था। तो अब आते हैं इस कहानी के सबसे दिलचस्प सवाल पर। क्या ये एक सच्ची ऐतिहासिक घटना है या फिर बस एक लोक कथा? चलिए, दोनों पहलुओं पर एक नजर डालते हैं। देखिए, कुछ बातें तो पक्के तौर पर ऐतिहासिक सच हैं, जैसे कि राजा सिद्धराज जयसिंह वाकई में थे। उन्होंने वो सहस्रलिंग तालाब भी बनवाया था और ये भी एक फैक्ट है कि उनके कोई बेटा नहीं था। लेकिन दूसरी तरफ जो श्राप वाली बात है या जस्मा का धरती में समा जाना, इसे कुछ इतिहासकार सिर्फ एक लोक कथा मानते हैं। पर जो भी हो, ये कहानी आज भी ओड समुदाय के साहस और उनके मूल्यों को जिंदा रखे हुए है। और आखिर में हम आपको एक सवाल के साथ छोड़े जाते हैं। किसी भी कहानी का जो संदेश होता है, उसकी जो सीख होती है, क्या उसके सच होने के लिए कहानी का अक्षरशः सच होना जरूरी है, या फिर इन किंवदंतियों की असली कीमत इनके अंदर छुपे सबक और मूल्यों में होती है? ये सोचने वाली बात है।